विद्या का ये एक साइंस है। बिल्कुल अगर इसको सही तरीके से दिखाया जाए तो ये प्रिडिक्शन जो होते हैं वो 100% सही होते हैं। तो इसको इसी तरह फिर एस्ट्रोनॉमी भी है, वो भी उसी का पार्ट होता है जो सितारों के ऊपर आधारित है। और फिर आप जैसे जानते हैं हॉरोस्कोप कैसे बनता है, किस फिर सोलर से कैसे बनता है एस्ट्रोलॉजी। तो काफ़ी पुरानी ये है, हमारे वेदों में इसका वर्णन है ज्योतिष विद्या का। ये एक साइंस है। बिल्कुल अगर इसको सही तरीके से दिखाया जाए तो ये प्रिडिक्शन जो होते हैं वो 100% सही होते हैं। तो इसको इसी तरह फिर एस्ट्रोनॉमी भी है, वो भी उसी का पार्ट होता है जो सितारों के ऊपर आधारित है। और फिर आप जैसे जानते हैं हॉरोस्कोप कैसे बनता है, किस फिर सोलर से कैसे बनता है। अभी तो यहाँ तक आई है, अभी तक विरासत के रूप में। ये जो है ना, ये इसमें मेरे फादर ने ये लिखा हुआ है। प्रथम तो मैं आपको और भारत के सारे समस्त नागरिकों को, देशवासियों को गुरु नानक जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। और जो गुरु नानक जी ने हमारे को रास्ता दिखाया है, और उस समय हमारी देश की सामाजिक व्यवस्था थी, बहुत निराशा थी, तो उन्होंने जो हमारे को जागृत किया और समाज को दोबारा संगठित किया और उसमें कई जो बुराइयां थी उनको दूर करने की कोशिश की। तो महान व्यक्तित्व से जिन्होंने फिर सिख धर्म का स्थापना भी की है, तो आप सब जानते हैं। और यही ये है कि मेरे फादर के जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो करीबन 300-350 साल से हमारे घर में ज्योतिष का कार्य होता आ रहा है। तो ऐसे ही इसी तरह मेरे फादर को विरासत में जो चीज़ें मिली है या हमारे दादाजी से आई हैं, तो मैंने अभी तक वो अब संभाल के रखा है। ये जो उनका एक रजिस्टर्ड है, उसमें दुनिया के जो ग्रेटेस्ट आदमी हैं, चाहे उसमें राम भगवान हों या कृष्ण जी हों या गुरु नानक जी हों, महात्मा बुद्ध हों, उनकी सबके हॉरोस्कोप संभाल के रखे हुए। तो मैंने सोचा इस सब शुभ अवसर पे, आज गुरु पर्व है, तो उस पर ये अगर देशवासियों को, हमारे देश के लोगों को उनकी जन्मपत्री एक पवित्र, वो तो एक चीज़ है ना कि कितने वो ग्रेट आदमी थे, तो उनकी अगर जन्मपत्री देखने को मिल जाए इस दिन, तो बहुत ही अच्छी शुभ बात होती है। पूर्वज जो थे यही काम करते थे ज्योतिष विद्या का। तो हमारे पास पंचांग हैं और पुराने जो इम्पोर्टेंट लोग, जो हस्तियां हुई हैं दुनिया की ना, उनके कुछ जो जन्मपत्रियां थी वो हमारे फादर ने हमारे लिए विरासत में छोड़ रखी। तो मैं अभी तक अपने पूर्वजों की संपत्ति को अभी तक तो संभाल रहा हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार तो खैर इसमें कुछ खास इंटरेस्ट दिखाई देती नहीं है। ये है कि मैं बाद में देखता हूँ, अभी अपने बच्चे से पूछ के, नहीं तो फिर मैं गुरुद्वारा डोनेट कर दूंगा या किसी संस्था को ये दे देंगे। हमने तो अभी तक संभाल दिया इसका, तो लेकिन सरकार का रवैया तो हमेशा उदासीन ही रहता है सदा इसमें। कई बार आपने रिक्वेस्ट करी, मैंने बहुत इंटरेस्ट वो लिया है। मसूरी का भी मेरे पे काफ़ी इतिहास है, आप जानते हैं, सारा संबंध है। लेकिन मेरे को अब इस अवस्था में हम ये तो है नहीं कि पीछे पीछे जाए, लेकिन आपके माध्यम से लोगों तक संदेश तो जाता है कि एक चीज़ की संभाल होनी चाहिए। जो हमारे अमूल्य ये है, वो तो इसमें ज्ञान भी है और इतने महान हस्तियों के जन्मपत्री है। तो ये तो अपने आप में एक हमारे देश को गर्व करने के लिए, हमारे देश के इतिहास को गौरवशाली दिखाने के लिए, यही तो चीज़ें हैं जो ये जो दस्तावेज हैं, यही तो दिखाते हैं कि हमारा देश कितना महान था। और